बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले खबर दी शोरकोट से, जहां पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के सिलसिले में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तरबियाती सेशन में MSTHQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्तर, डॉक्टर उस्मान की शिरकत सामने है, जबकि डॉक्टर रिहान पैरा मेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। जबकि MSTHQ अस्पताल शोरकोट ने गुफ्तगू में कहा कि हमारा अमला खवातीन को दौरान ज़िचकी और डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की सेहत के बारे में मालूमात फराहम करेगा, जबकि माँ बच्चे की सेहत के लिए प्रोग्राम का इजरा बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको बताएं कि लोथरा में सदर दुनियापुर पुलिस की मवेशी चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोथरा में 3 रुकनी शौकी मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे 9,30,000 रुपये की 18 बकरियाँ जबकि बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में सरगना, शौकत, एजाज और आसिफ शामिल हैं। मुलजमान घरों में नकब लगाकर मवेशी चोरी करके फरार हो जाते थे। गिरफ्तार मुलजमान से असले और 50,000 रुपये नकदी भी बरामद हुई है। मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मज़ीद इंकशाफात मुतवक्के हैं, जबकि DPO अब्दुल रऊफ बाबर की SHO रहमत अली और टीम को मवेशी गैंग चोर गिरफ्तार करने पर शाबाश दी गई है। आपको बताएं कि पाकपतन में 7 साल बच्ची से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफत मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO पाकपतन फैसल मुख्तार ने वक़ूए का नोटिस देते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। थाना मलका हांस पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 7 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा सिफत मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मंशा वल्द वली मोहम्मद ने मोहल्ला चढ़ियावाला में 7 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश की थी। थाना मलका हांस पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। आपको खबर दे उच्च शरीफ से, जहां पर उच्च शरीफ में यूरिया खाद मांगना किसानों का जुर्म बन गया। इंतजामिया की मिली भगत से बासर खाद माफिया के मुलाजिमीन की जानिब से किसानों पर तशद्दुद किया गया है। उच्च शरीफ में इंतजामिया तमाशाई बनी रही। किसानों को मुलाजिमीन की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। किसानों ने एहतजाज करते हुए जिसके बायस माफिया की सरपरस्ती में किसानों पर हमला किया गया। रोजाना की बुनियाद पर लाखों बोरियां यूरिया खाद उच्च शरीफ पहुँचती हैं। इंतजामिया की मिली भगत से रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर खाद मुंतकिल कर दी जाती है। अहले इलाका समेत किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने वाक़े की मजम्मत करते हुए माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आपको खबर दे शोरकोट से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना गढ़ महाराजा क्राइम फाइटर ऑफिसर फैसल रजाक काहलों की पुलिस मुलाजिमीन ताहिर अब्बास सियाल, मोहम्मद उस्मान, तकी अमजद के हमरा मवेशी चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौका पर SHO थाना गढ़ महाराजा फैसल रजाक काहलों ने साफियों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि 4 रुकनी जाहिद गलका मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना जाहिद, जबकि मूनशाह, कासिम जोया और साजिद जोया शामिल हैं। चोर गैंग से 9 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान रात की तारीकी में पिकअप सुजुकी पर मवेशी लोड करके फरार हो जाते थे। मुलजिमान से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जबकि मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। पुलिस जराइम पेशा असर के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर तदबीर इख्तियार करेंगे। आपको खबर दी हवेली कोरंगा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली कोरंगा के नवाही इलाके 25 पुल पर मिनहाज यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम सालाना चांदी T10 क्रिकेट लीग का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मिनहाज यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम सालाना चांद T10 क्रिकेट लीग सीज़न 7 के लिए 8 टीमों की रजिस्ट्रेशन 25 जनवरी को होगी। इस क्रिकेट लीग का पहला इनाम मोटरसाइकिल बमा ट्रॉफी और दूसरा इनाम 15,000 रुपये बमा ट्रॉफी। ऑर्गेनाइजर राना आसिफ, डॉक्टर आमिर शब्बीर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, जबकि मिनहाज यूथ लीग PP 129 राना कैसर अब्बास सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, यूनियन कौंसल घवन माड़ी राना ताहिर हसनैन, जबकि महर सात सियाल इंतजामिया राना बाबर अली, राना अताउर रहमान, हाफिज बाबर शब्बीर, राना उमैर, राना ताहिर सगीर, राना गुलजार, राना मुजम्मिल और राना रिजवान शामिल हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि टेंडूजाम और गिरदोनवाह में शराब से हलाकतों का वाक़या अफसोसनाक है। शराब के कारोबार में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये बात उन्होंने टेंडूजाम के करीब गाँव मूसा कटिया में गुफ्तगू करते हुए की। उन मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि टंडोजाम और गिरदोनवा में शराब से हलाकतों का वाकया अफसोसनाक है। शराब के कारोबार में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कोई हो और किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखता हो। न्याजी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का वक्त
का तकाजा है और जल्द ही हजारों लोगों का लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। ये बात उन्होंने टंडोजाम के करीबी गांव मूसा खटियान में बुनियादी सेहत तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इलाके में कायम बुनियादी सेहत का दौरा किया। मजीद कहा कि सरजील इनाम मेमन ने ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं और अगर उनको वर्कर भी मुलविस है हुन खे सख्त खां सख्त सज़ा मिले। कचो शराब जे करे जेकी माण्हू जान पाक थियनि पिया त इहो ॾाढो अफ़सोस जो प्रॉब्लम आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां इहो पुलिस जी ज़िम्मेदारी आहे कि पुलिस हिन शइ खे रोके, हिन शइ खे कंट्रोल करे। ऐं क्राइम जॾहिं बि थींदो आहे त क्राइम को बि सियासी माण्हू कॾहिं बि न चाहींदो कि हुनजे इलाइक़े में को बि क्राइम थिए। उहो पार्टी जी बि बदनामी आहे ऐं हुन सियासी माण्हू जी हुन सियासी शख्सियत जी बि बदनामी आहे। बाक़ी हाउस के 100 शयुनि में मुलविस करण जी कोशिश हमेशह कई वई आहे। अलाह शुक्र आहे हाउस जो कंहिं बि क़िस्म जो परे परे खां बि हिननि शइ सां खोटा हवाल करण जे लाइ हुनजी SLA थी न आहे। हुनजे लाइ असां इहा दरख़्वास्त ॾिनी आहे हिकिड़ी एडमिनिस्ट्रेटर जेका आहिनि यूनियन काउंसिल जा उन्हनि खे। ऐं हिकिड़ो आइडिया बि हो कि बजाए हिन जेके NGOs उन्हनि खे हलाइनि हुन खां बहितर आहे कि हुकूमत पाण हलाए। हेल्थ डिपार्टमेंट हो बि जिते पाण हीअं वेठा आहियूं बहादुर चांडियो जे अलावा अलाह ताकी निकिरी नगर वसान ऐं पंहिंजो लोकनपुर हयात भट्टी त इहे 4-5 ॼाड़ो बबर हिननि बेसिक हेल्थ यूनिट्स खे इंशाल्लाह फरवरी जे पहिरें हफ़्ते में इंशाल्लाह हलाए सघे थी। छो त तव्हांखे ख़बर हूंदी त एक्सपेरिमेंटल 14 डिस्पेंसरियुनि में जेके अञा SNA कंप्लीट न थी आहे 80 मेडिसिन ॿियूं पिया 26 एसेंशियल मेडिसिन ॿियूं पिया। तव्हां हुते वञी ॾिसंदो हींअर जिते जिते विया मूंखे ख़ुशी थी त हुते दवा मौजूदु हुई। हाणे यकीनन ह्यूमन रिसोर्स कान्हे छाकाणि कि हुते किथे असीं डिस्पेंसर खे वैक्सीनेटर खे LHSWs खे ताकी उते हिकिड़ी बेसिक फैसिलिटी शुरू थी वञे। ऐं अगरि उन्हनि मां सुठियूं ऐं वॾियूं हूंदियूं त इंशाल्लाह असीं PHI सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इनाम फाउंडेशन सां बि ॻाल्हाईंदासीं। जेको बि ॾिसो साईं हीअ तव्हांजूं ऐं असांजी डिस्पेंसरी इहे हलणु। आपको बताएं कि गोठ हाथी बख्श गोपांग के रिहायशी मकामी ज़िम्मेदार अल्लाह रखा गोपांग और उनके बेटे सलीम गोपांग की टंडू बहावल के रिहायशी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। गोठ हाजी बख्श गोपांग के रिहायशी मकामी ज़िम्मेदार अल्लाह रखा गोपांग और उनके बेटे सलीम गोपांग ने टंडू बहावल के रिहायशी शेर खान भरगड़ी और उनके साथियों के खिलाफ अपने रिहायश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शेर खान भरगड़ी उनके साथियों ने हमारी ज़राई ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ज़राई ज़मीन पर लगे गन्ने की फसल को काटना शुरू कर दिया, जिसका केस कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उन्होंने कहा कि शेर खान और उनके साथियों ने पहले भी हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए हैं और हमारा आने जाने का ज़मीनों का रास्ता भी बंद कर दिया। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं कोयटा, जहाँ पर सूबाई वज़ीर ज़राअत मीर असदुल्ला बलोच और सेक्रेटरी ज़राअत उमैद अली खोखर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर को बेहतर से बेहतर आगे ले जाने की खातिर जो हमारे कंधों पे जो ज़िम्मेदारी है, हम कोशिश हमारी यही होगी कि हम अपने किसान भाइयों को जो ज़मींदार हजरात हैं उनको अपनी गवर्नमेंट की जानिब से ज़्यादा सहूलत दे दें। इस वक्त जो इशू आ रहा है यूरिया का, पूरे मुल्क में यूरिया का शार्टेज है। आप लोगों को पता है कि हमारा मशरक़ी जो ज़ोन पे नसीराबाद और इस बेल्ट में लोगों की ज़िंदगियों का दारो मदार यही गल्लाबानी पे है। इस वक्त जो सीज़न है काफ़ी ज़रूरत है उनको यूरिया की यहाँ काफ़ी शार्टेज है। बुनियादी तौर पे जो कंपनियाँ हैं उन कंपनियों ने कुछ ऐसे डीलर रखे हैं जो कहीं से बजाय उन ज़मींदारों को किसानों को मिलें, ये ब्लैक में अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अपनी जानिब भी कोशिश कर रहा है, हमारी डिपार्टमेंट की भी कोशिश है। बॉर्डर चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से IGFC से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो यूरिया यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं उनको पूरी तौर पे रोका जाए ताकि हमारी जो किसानों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा हों। इस वक्त जो हमारी मजमूई तौर पे डिमांड था
1,08,166 टन यूरिया की हमारी जो डिमांड थी, मजमूई तौर पे हमें जो मिला 51,502 टन्स। यहाँ शार्टेज जो है 56,666 टन्स का शार्टेज है। तो हम समझते हैं कि ये शार्टेज अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं की, ये शार्टेज बरकरार रखा, हमें यूरिया टाइम पे वक्त पे न मिला, तो यहाँ एक गंदम। आपको बताएं कि सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी सदर निसार बलोच ने सीबी स्काउट्स के एसएम सूबेदार राना मोहम्मद असलम की लोनी के करीब ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले पर उनके ख़ानदान के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। निसार बलोच ने कहा कि उनके गम के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान को बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस की बेपनाह कुर्बानियाँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने आखिर में दुआ की कि अल्लाह ताला शहीद के ख़ानदान को इस अजीम सानिया को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आपको बताएं कि मेहड़ के करीब 1 दिसंबर पर अपने ज़मीन से वापस आते हुए बेदर्दी से शहीद किए गए व्यापारी ग़ुलाम अब्बास चांडियों के वारसाओं की जानिब से पुरअमन एहतजाजी जदोजहद का आगाज़ कर दिया गया है। मेहड़ के करीब गंजा मोरी से रात के टाइम बेदर्दी से शहीद किए गए व्यापारी ग़ुलाम अब्बास चांडियों के वारसा ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियों, रईस नसरुल्लाह चांडियों, हाशिम चांडियों, कुर्बान अली चांडियों की जानिब से कातलों का पता चलने के बावजूद कातलों की गिरफ्तारी का अमल में न आने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज तहरीक का आगाज़ कर लिया। एहतजाजी तहरीक में रईस जाहिद अली कोसो ने शिरकत की। मेहड़ के करीब बेदर्दी से शहीद किए गए व्यापारी ग़ुलाम अब्बास चांडियों के वारसाओं ने एहतजाज करते हुए कहा कि कत्ल में मुलव्वस कातलों के नाम मंजर आम पर आने के बावजूद भी मेहड़ पुलिस बेगुनाह शहीद किए गए व्यापारी ग़ुलाम अब्बास चांडियों के कत्ल में मुलव्वस मेन कातलों को गिरफ्तार न कर सकी। शहीद किए गए व्यापारी ग़ुलाम अब्बास चांडियों के वारसाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कत्ल में मुलव्वस लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। आपको खबर दे दाजल से, जहां पर हमारे सहाफ़ी उबैद खान खोसा के भाई सफ्तर हुसैन खोसा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। इस तकरीब में सरदार अरसलान खान दरेशक, ज़फ़रुल्लाह खान लुंड, हाजी शरीफ खान लुंड, सरदार मोहम्मद खान, चीफ अब्दुल करीम खान, काजी हम्माद सैफ, हाजी अब्दुल वहाब, सज्जाद मीरानी, असगर हुसैन जोगियानी, सज्जाद जोगियानी, प्रेस क्लब दाजल उबैद खोसा, जबकि सीनियर सहाफ़ी शरीफ कुलैरी, तनवीर अहमदानी और दीगर ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं असगर चौकियानी। आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑफिस शोरकोट में मस्जिद की तामीर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज शोरकोट रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में एक मस्जिद की ओपनिंग की गई है और उसमें मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब ने यहाँ पर शिरकत की है और अपने हाथों से उनकी ओपनिंग भी की है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद भी हैं मौलाना आसिफ माविया साहब, तो आज के हवाले से उनसे पूछेंगे। सर, आज के हवाले से आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त रेस्क्यू 1122 शोरकोट के इस दफ्तर में खड़ा हूँ और मखदूम सज्जाद शाह साहब जो हमारे इंचार्ज हैं रेस्क्यू 1122 के और आबिद हुसैन साहब उनकी दावत पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे यहाँ पे खुशी हुई कि यहाँ पर जो है तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मौजूद थे, ख़ुसूसन मुफ्ती नसीर अहमद नसीर साहब और उनके साथ जो है हमारे भाई मौलाना रफ़ीक शोरकोटी साहब और दीगर मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। तो जिस तरह ये रेस्क्यू 1122 इंसानियत की खिदमत कर रही है, मस्जिद का क़याम अमल में ला कर जो है इन्होंने जो है एक मजहबी खिदमत के हवाले से भी नुमाया क़याम जो है काम किया है। उम्मीद रखते हैं कि ये नौजवान जो हमारे मुल्क के अंदर जो इबादत की नीयत से खिदमत कर रहे हैं, ये मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए इसी तरह अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनी है कि मस्जिद का एक अच्छा इक़दाम है और इसमें उन्होंने ख़ुद भी हिस्सा डाला है और शोरकोट की जो आवाम है उनसे भी अपील की है कि आप बढ़ चढ़ कर
इस नेक काम में हिस्सा लें। जी करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज चेयरमैन सिब्बी यूथ इत्तेहाद सरदार ताता इब्राहिम खान बाजोई की क़यादत में डाखाना चौक से अजीम उशान रैली अमन सलामती के रखवालों के संग निकाली गई, जिसमें कबायली अमायदीन, सियासी और समाजी शख्सियात और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई साकी चौक पर पहुंची। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, FC बलूचिस्तान, पाक फौज से जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली साकी चौक पर पहुंची, जहां पर मुकर्रीन जिनमें सिब्बी यूथ इत्तेहाद के चेयरमैन सरदार ताता इब्राहिम खान बाजोई, कबड्डी एसोसिएशन के सदर कादिर बख्श लोनी, सरदार शादी खान नुधानी, सिब्बी यूथ इत्तेहाद के सदर मोहम्मद आमिर गौर, सोशल पीस मूवमेंट के सदर खुदा बख्श लाशारी, अब्दुल हकीम जतोई, यूथ रिक्शा यूनियन के सदर मोहम्मद हुसैन मरी, यूथ ऑटोज़ यूनियन के सदर उस्ताद खालिक तात लाशारी, जबकि इत्तेहाद के कुदरतुल्लाह लाशारी स्पोर्ट्स दोस्त शख्सियत मकबूल बाजोई खिताब करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए SM राना मोहम्मद असलम ने जमे शहादत नोश किया, जिस पर मुकर्रीन ने उन्हें सरसब्ज़ सलाम पेश किया और कहा कि सिब्बी की आवाम अपनी पाक फोर्सेस और FC बलूचिस्तान के साथ हैं और चंद दहशत गर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। FC बलूचिस्तान की ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उन्होंने अफवाज की बदौलत हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं और हम और हमारे बच्चे महफूज हैं। आज के दिन सबने मिलकर ये अहद किया कि हम पाक अफवाज और FC बलूचिस्तान के साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। आपको खबर दे कबीरवाला से, जहां पर हमारे स्टाफ रिपोर्टर मेहर फैसल हयात की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल कबीरवाला के थाना हवेली कोरंगा की हुदूद में चोर एक रात में कई घरों का सफाया कर गए। गुज़िश्ता रात नामालूम चोरों ने थाना हवेली कोरंगा की हुदूद में कई घरों का सफाया कर दिया। असलम वल्द कासिम आराई बस्ती खोखरा के घर से मोटरसाइकिल और नकदी, इसहाक खोखर के घर के ताले तोड़े गए, घर से कुछ ना मिला, जबकि बशीर सराज बस्ती खोखरा वाला के घर से मोटरसाइकिल और नकदी, डॉक्टर मुश्ताक आराई के भाई मिस्त्री मुख्तियार के घर से नकदी 15,000 और असर नई के घर के ताले तोड़कर नकद 30,000 रुपए और 1.5 तोला तलाई ज़ेवरात लेकर ले उड़े। जबकि SHO थाना हवेली कोरंगा जफर गरवाका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जल्द वारदातों को ट्रेस कर लेंगे।